अस्सलाम वालेकुम ऑल दी मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़ीशान मुगल फोर्सेस टीम वॉर लीडर। तो देखें लीडर्स, ये जो ट्रेनिंग होती हैं ये डेफिनेटली आपके आपके फ़ायदे के लिए होते हैं और आपको गाइड करने के लिए, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने, आपको कामयाब करवाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती हैं। और बहुत से लोग यहाँ पे अपना टाइम निकाल के आते हैं और हम आपके इस टाइम की बहुत कदर करते हैं। इसलिए आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है हम कोशिश करते हैं कि वो बेस्ट हो, बेस्ट नहीं बल्कि बेहतरीन से भी ज़्यादा बेहतरीन हो, ताकि आपका टाइम जो है आपने निकाला है उसका आपको फ़ायदा हो। देखें, दुनिया का कोई भी काम बगैर सीखा नहीं हो सकता। और आप जितना मर्जी कोई भी काम सीख लें, वो लाइफ टाइम उसको सीखना ही पड़ता है और आप सीखते ही रहते हैं। यानी इससे यही मुराद है कि आप जो है ना माँ की गोद से कब्र तक आपको सीखना पड़ता है और सीखते हैं। ये जो सीखना है और सिखाना है, ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। और आपने इसको सीखना है और सीखते समय एक तालिब इल्म है, इसका आपको पता सवाब भी होता है। तो सीखा करें, जितना ज़्यादा हो सके सीखा करें। आज की ट्रेनिंग थोड़ा सा, ये जो आपको पब्लिक डीलिंग करते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आती है, इसके ऊपर होगी। और आपको गाइड किया जाएगा कि जो कस्टमर्स आपसे कुछ सवाल करते हैं तो उसको आप किस तरीके से आप गाइड करें। देखें, ये जो हम आपको सिखाते हैं ना, ये जो हम आपको सिखाते हैं, ये बेसिकली ना, ये जो हमें प्रॉब्लम आई होती है टीम बनाते हुए, देखें जिस रास्ते पे अभी आपने चलना स्टार्ट किया ना, उस रास्ते से हम कब के गुजर के हुए हैं। और हमें पता है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग कैसे कैसे सवाल करते हैं, क्या क्या आपको जो है ना वो तंगियां देखनी पड़ती हैं, लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं। क्योंकि अच्छे तरीके से याद है कि जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, तो लोग लोग नहीं बल्कि दोस्त, मोहल्लेदार, जो रिश्तेदार थे और कुलीग्स थे, वो यही कहते थे, पीछे पीछे हो जाओ, डॉलर आ रहा है, डॉलर आ रहे हैं, बहुत डॉलर आ रहे हैं, ये देखो डॉलर आ रहे हैं। डॉलर भाई क्या, यानी मेरा नाम ही डॉलर डाल दिया था, डॉलर डॉलर डॉलर, ये ऐसे से डॉलर डॉलर करके ना। तो ये मुझे पता है आपके साथ भी हो रहा होगा, लेकिन वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, लोगों के हालात भी बदल जाते हैं। तो जब मैंने यहाँ पे मेहनत की, स्ट्रगल की, तो अब वही लोग जो है ना, उनको मैं छेड़ता हूँ। जो मुझे डॉलर डॉलर कहते थे, अब मैं उसको गरीबो कहता हूँ। वो एक पठान है ना जो कहता है वो गरीबो, तो मैं भी उनको यही कहता हूँ, गरीबो, ओए गरीबो, क्या कर रहे हो गरीबो, को काम कर लो, मेहनत कर लो, टाइम जाया करते हो गरीबो, कोई गेम खेल रहा हो तो उसको मैं गरीबो। यानी जब आप मेहनत करते हो तो आप उन अल्फाज का जवाब अच्छे तरीके से दे सकते हैं, बेहतरीन अंदाज से दे सकते हैं, लेकिन वो तभी होता है जब आप मेहनत करते हैं। मेहनत क्या करनी है इसमें? सर, मेहनत सिर्फ यही करनी है कि आपने पोस्टिंग करनी है। मेहनत सिर्फ यही करनी है कि आपको जो भी शौक है, आप पबजी खेलते हो, आप कोई गेम खेलते हो, आपका कोई घूमने फिरने का शौक है, या कोई भी आपका शौक है, उन सब को रद्द कर लो, एक शौक बना लो। क्या शौक है? कि पैसा कमाना है। ठीक है, ये शौक बना ले। और इस शौक के साथ आपने पोस्टिंग करनी है फेसबुक पे, टिकटॉक पे, मैसेंजर पे। इस सारी के सारी वीडियोस आपको ट्रेनिंग सेशन में बताई गई हुई हैं। अगर किसी को नहीं पता तो आपने करना क्या है, आपने सिंपल आपने जाना है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जाके आपने लिखना है यहाँ पे जी मुगल स्पेस, जी मुगल आप लिखेंगे और ये आपके पास चैनल आता है। ठीक है, एक चैनल आता है, ये वाला, ये चैनल आता है। इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसे वेब पे शो होता है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ये प्ले लिस्ट है। ठीक है, प्ले लिस्ट के अंदर यहाँ पे ट्रेनिंग्स पड़ी हैं सारी। आपने पोस्टर कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, ये सर काशिफ की ट्रेनिंग्स है, बेस्ट ट्रेनिंग्स, जो सबसे अच्छी ट्रेनिंग्स यहाँ पे जो मेरी नज़र में सबसे अच्छी ट्रेनिंग है, जिनका अच्छा रिजल्ट आया, वो है ये स्लॉट इन्फॉर्मेशन के ऊपर। यानी स्लॉट की अलग अलग वीडियोस बनी हुई हैं। ये स्लॉट कैसे है, आपने कैसे किस तरीके से आपने स्लॉट एक्टिवेट करनी है, क्या फ़ायदा है, ये सारी ट्रेनिंग आपके सामने पड़ी है। ये 7 डे स्किल्स है, 7 डे स्किल्स ट्रेनिंग, ये सर नुमान ने दिया हुआ है, बहुत अच्छा सेशन है, ये भी आप देख सकते हैं। यानी आपको इतने अच्छे तरीके से, ये फोर्स इन्फॉर्मेशन है। इसमें जो बंदा ये प्लेलिस्ट अपने पास सेव करता है, ये वाली, इसके अंदर आप देख सकते हैं हर किस्म की वीडियो पड़ी है, कोई परेशानी नहीं आपको आती। आप देख सकते हैं इसके थंबनेल पढ़ के ही आपको समझ आ सकती है किस लेवल की, ये मैंने कितनी इसमें मेहनत मैंने की हुई है। तो ये सारी मेहनत मैंने अपने लिए थोड़ी की है। आप देखें, मैंने कभी भी इस चैनल में एसईओज नहीं की, किसी वीडियो की एसईओ नहीं की। क्यों? मैंने इसको इनकम के लिए नहीं बनाया, बल्कि मैंने इसको आपकी हेल्प के लिए बनाया हुआ है। तो इससे आपने फायदा उठाना है, मैंने नहीं फायदा उठाना है, मुझे तो ये सारा कुछ आता है। ये आपके लिए फायदा, आपके फायदे के लिए बनाई है और इससे आपने ही फायदा उठाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने करना क्या, पोस्टिंग आप करते हैं, पोस्टिंग जब करते हैं, और वो पोस्टिंग कई किस्म की हो सकती है।
पोस्टिंग कई किस्म की हो सकती है, आप फेसबुक पे भी करते हैं, टिकटॉक पे भी करते हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो आपकी वर्किंग होती है ना, वो होती है आपकी फेस टू फेस वर्किंग। वो होती है आपकी जो सोशल मीडिया के ऊपर नहीं, बल्कि आप जो फेस टू फेस मार्केटिंग करते हैं, और ऐसी वर्किंग जो कि जिसका आपको लाइव उसका जवाब देना पड़े, और उसका जो है ना वो अ, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी मेरे साथ एक ज्वाइनिंग भी हुई है ना। तो ये इसी तरीके से होता है कि आपकी जो वर्किंग होती है, जो आप सोशल मीडिया पे ज्यादातर जो है ना आपके स्टेटस की वजह से लोग आ रहे होते हैं। देखें ये नेटवर्क मार्केटिंग जो सबसे जो पावरफुल चीज है ना, वो होता है आपका स्टेटस। आपका स्टेटस शो करता है कि आप किस लेवल के हैं, और आप क्या इस वक्त सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखें दुनिया में हर स्टेटस लड़की बहुत को जरूरी है। कमा एक हार एक नाकामी। यार बात पता है कि मैं कहता हूं अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हो ना तो मेहनत करो। अगर आप अपने ख्वाब पूरे नहीं करोगे ना तो कोई और आपको तनख्वाह पे रख के अपने ख्वाब पूरे कर लेगा। ठीक है, समझ आ रही है। आपका जो वर्क है ना, आपका जो काम है, वो डिपेंड करता है आपके स्टेटस पे। आपके स्टेटस जहां पे रुक जाते हैं ना, आपकी वर्किंग वहां पे स्लो हो जाती है। और आप कभी गौर करें कि आपकी जो वर्किंग है ना, वो तभी स्लो होती है जब आपके स्टेटस स्लो होते हैं, और आप किसी को रिप्लाई नहीं करते, और आप जो है ना अपने स्टेटस को अपडेट नहीं करते। स्टेटस बहुत बड़ी पावर है। समझ लें कि आपकी जो 70 to 80% जो टीम है ना, वो आपके स्टेटस से बनेगी। और यही नहीं है कि आप इस स्टेटस को लगाते रहें, और जो है ना वो स्टेटस से आगे आप कुछ करें ना। स्टेटस को बढ़ाना कैसे है? आप देखें, किसी शॉप पे जाते हैं, आप किसी बेकर्स पे जाते हैं, आप किसी गाड़ी में ट्रैवल करते हैं उबर पे या इन ड्राइवर पे, आप किसी बाइक पे सफर करते हैं इन ड्राइवर उबर पे, आप मोबाइल परचेज करने जाते हैं, मोबाइल एसेसरीज परचेज करने जाते हैं। इवन कि आपको मोहल्ले में जाते हुए कोई दोस्त वगैरह मिलता है ना, तो आप नंबर एक्सचेंज करेंगे। पुराना दोस्त मिलता है, कोई रिश्तेदार मिलता है, तो आपने नंबर एक्सचेंज करने होते हैं। जब आप उनसे नंबर एक्सचेंज करते हैं, तो काइंडली मुझे बताइएगा मेरी आवाज क्लियर है? सर बताइएगा मेरी आवाज क्लियर है? ठीक है। तो आपने जो है ना वो नंबर ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज करने हैं। जब आप नंबर एक्सचेंज करते हैं तो क्या होता है, आपकी जो डीलिंग है, आपके जो लोग हैं, वो आपके इस नेटवर्किंग के अंदर, जो आपके दायरे के अंदर ज्यादा लोग आते हैं, और फिर जो है ना वो उनको समझ भी आती है कि ये क्या काम कर रहा है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है आप उनको गाइड कैसे करते हैं। गाइड कैसे करना होता है, जो लोग आपसे सवालात पूछते हैं, आप अपनी अपलाइन से वो सवाल पूछें। देखें आप इस फील्ड में बिल्कुल न्यू हैं, आपकी जो अपलाइन है उसको इसका तजर्बा है, उसको पता है कि ये काम कैसे करना है, लोगों को कैसे गाइड करना है, लोगों के सवालात के जवाब कैसे देने हैं। ठीक है। अब अ, यहाँ पे अभी ना कुछ देर पहले मैं एक मेंबर को गाइड, अभी अभी जिसको ज्वाइन करवाया ना, उस मेंबर को भी गाइड करा था, तो कहती है कि इसमें कोई हराम वाला सीन तो नहीं है। मैंने उसे पूछा, देखें जब भी कोई आपसे सवाल को पूछता है ना, तो उसका आपने रिप्लाई नहीं करना होता, बल्कि आपने क्रॉस क्वेश्चन करना होता है। ये ये बात आपने याद रखनी है कि आपने क्रॉस क्वेश्चन करना है। जब आप क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, तब जो है ना वो कस्टमर आपकी बात सुनता है। लेकिन जैसे ही आप उसको उसके सवाल का जवाब देते हैं, तो वो सवाल बढ़ते जाते हैं, और फिर एक वक्त आता है आप फंस जाते हो, आप वहां पे आपको जवाब कोई नहीं आ रहा होता। ठीक है। तो यहाँ पे जब आपसे वो पूछता है ना ये हराम तो नहीं है, तो आप पूछेंगे हराम क्या होता है। अगर वो पूछता है ये सूद तो नहीं है, तो पूछिए उससे कि सूद क्या होता है। ठीक है। तो जब ये चीजें आप पूछेंगे, तो फिर ही उसको समझ आएगी, और आपको समझ आएगी कि मैंने इसमें कैसे गाइड, किसी को कैसे गाइड करना है, और उसको भी समझ आएगी कि मैंने इसमें काम कैसे करना है। देखें मैंने इसको कैसे गाइड किया, मैंने कहा ये पहली बात तो ये हराम नहीं है। हराम वो है कि जिसमें किसी के साथ ज्यादती हो रही हो। तो ज्यादती क्यों किसी के साथ नहीं है, ये देखें, आप मेरी आईडी खोल लें, अपनी अपलाइन की आईडी खोल लें, तो वहां पे उसके पार्टनर्स खोल के दिखाएं। ठीक है। यहाँ पे जब पार्टनर्स आप खोलेंगे, तो यहाँ पे देखें कि इस मेंबर ने, इन मेंबर्स ने भी ना नया ज्वाइन किया, इन सारे मेंबर ने नया ज्वाइन किया। अब इन लोगों ने नया ज्वाइन किया, तो ये देखें इस मेंबर को बगैर काम किए कितने पैसे आए हैं, $10। इसको कितने आए हैं, $15। इसको $5 आए हुए हैं। ठीक है। अभी इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो ये नीचे और भी लोगों को डॉलर्स आए हुए हैं, नॉन वर्किंग, बगैर काम की कुछ किए हुए, ये देख सकते हैं आप। तो ये क्यों आए हैं, ये है आपकी टीम वर्क। तो ज्यादती तो किसी के साथ नहीं है। जिसने $10 लगाए हैं, उसको $15 इन रिटर्न मिले हुए हैं, ये देखें। इसको खोल के देख सकते हैं, आपको आपको जो है ना वो प्रूफ के साथ, ये देखें $15 इसको आए हुए हैं। काम कुछ किया है, टीम बनाई है, नहीं बनाई। तो इसको जो इसने $10 लगाए, तो उसके बदले में इसको $15 आए हुए हैं। यानी इस बंदे के साथ ज्यादती नहीं हुई, इसके पैसे डूबे नहीं है। इसका मतलब है इसके पैसे नहीं डूबे, तो इसका मतलब है इसके साथ ज्यादती नहीं है। तो ये
हराम के ज़मरे में नहीं आता। और फिर कहते हैं ये सूद तो नहीं है। मैंने पूछा सूद क्या होता है? उसने बताया सूद ये होता है कि आपने एक पेमेंट लगाई है, पेमेंट लगाने के बाद उसमें जो है ना वो पैसे ऑटोमेटिकली आपके बढ़ते रहते हैं, लेकिन आपकी अमाउंट वहीं पे रहती है। आप जब मर्ज़ी उसको निकाल दो। मैंने कहा ये तो वाक़ई सूद है, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसे नहीं काम करता। वो कहता है आपका सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे सूद नहीं है? तो मैंने उसको फिर बताया। मैंने कहा सर ये देखिए, ये जो X3 की स्लॉट है ना, ये 2 दफ़ा आपको इनकम देती है और तीसरी दफ़ा ये रिसाइकिल होती है। रिसाइकिल का मतलब क्या होता है? आपको ना रिसाइकिल का मतलब आपने इसी में सुना होगा, स्लॉट रिसाइकिल है। रिसाइकिल का मतलब ये होता है, देखें आपने कभी देखा है कि जो पठान वगैरह होते हैं ना, कचरा वगैरह उठा वो बोतलें उठाते हैं, प्लास्टिक की बोतलें, तो वो करते क्या है, वो जाकर उसको सेल करते हैं। वो सेल करते हैं तो आगे जाती है फैक्ट्री में उसको पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद उसको साफ करते हैं, फिर दोबारा से उसको बोतल बना देते हैं। तो वो जो बोतल है वो रिसाइकिल हो जाती है। इसी तरीके से ये जो आपकी स्लॉट है ना, ये आपको, ये देखिए, मैं यहाँ पे पिछला सर्कल इसका खोल के दिखाता हूँ। इसने मुझे एक दफ़ा इनकम दी, फिर दूसरी दफ़ा इनकम दी, ये जो तीसरी दफ़ा अभी जो ज्वाइनिंग हुई है, इसने जो स्लॉट एक्टिवेट हुई, तो इस $5 से ये देखें $5 ये आए, $5 ये आए, लेकिन जब ये वाले $5 आए ना, तो इससे मेरी स्लॉट दोबारा से रिसाइकल हो गए, यानी रीपरचेज मेरी स्लॉट दोबारा से होगी। इसका मतलब है कि ऐसा बिजनेस जिसमें आपको दोबारा से इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, इन्वेस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे तो हो रहा है, वो रिसाइकिल का मतलब यही है कि वो आपका दोबारा इसमें इस स्लॉट में आपका रिसाइकिल होता है। तो क्या होता है कि वो आपका ना सूद रहता है ना उसमें आराम रहता है। ठीक है? तो यानी एक बंदे ने एक दुकान पे, मोबाइल शॉप पे, मिसाल है उसने 1 लाख रुपए की एसेसरीज डाली, तो क्या ख्याल है वो 60-70 हज़ार की जब उसने एसेसरी सेल कर ली, तो क्या ख्याल है दोबारा से उसको उसमें सामान ही डालना पड़ता? क्या वो ये कहेगा कि मैंने एक दफा उसमें पैसे डाल दिए तो वो मैं सारी जिंदगी उसमें खाऊं? तो ये नहीं हो सकता। इसमें ऐसे ही है। X3 की तीसरी जो स्लॉट आपकी रिसाइकिल होती है, वो आपकी स्लॉट रीपरचेज भी होती है, यानी रीपरचेज रिसाइकिल एक ही बात है। ठीक है? ये देखें, ये इसका ये सर्कल है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो ये सारी स्लॉट ऐसे ही रिसाइकिल 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 हो के देखें, ये कितनी दफा रिसाइकिल हुई है? 2 दफा। ये कितनी दफा रिसाइकिल हुई है? 4 दफा। ये 10 दफा, ये 17 दफा। तो ये स्लॉट इसको कहते हैं रिसाइकिल। तो ये मेरी स्लॉट 130 दफा रिसाइकिल हुई है, यानी 130 मल्टीप्लाई बाय 5। तो मैंने इसमें इतने पैसे लगाए हैं। ठीक है? यानी ये बनेंगे $650। ठीक है? $650 इसमें बनते हैं। मैंने कमाए कितने हैं? $650 इसमें मेरे मतलब री इन्वेस्ट ऑटोमेटिकली हो गया, तो मैंने कमाए कितने हैं? $1315। तो फायदे में ही है, नुकसान थोड़ी हुआ। तो ऐसे ही जैसे मेरे रिसाइकल होते हैं, ऐसे टीमों के भी रिसाइकल होते हैं। जैसे से रिसाइकल होते हैं, मिसाल है मैंने यहाँ पे ज्वाइन करवाए अभी 101 मेंबर्स, तो इन 101 मेंबर्स के रिसाइकल होके मुझे आने हैं, और मेरा भी रिसाइकल होके डेफिनेटली ऊपर मेरी अपलाइन को जाना है। जैसे अभी मेरा X3 रिसाइकल हुआ है, तो वो देखते हैं क्या मेरी अपलाइन को गया है। तो ये देखें इनको नहीं गया, यानी इसका मतलब इनका भी रिसाइकल पे था तो इनकी अपलाइन में गया होगा। ये देखें, ये है। तो ये है वो $5 जो मेरे रिसाइकल हुए हैं, मेरी अपलाइन के भी रिसाइकल हो गए, फिर उन इनको जाके मिल गए। ठीक है? जब इनके रिसाइकल होंगे, इनके देखते हैं क्या सिचुएशन है, इनकी क्या सिचुएशन है। X3 हम खोलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे अब इनको 2 दफा इनकम आ गई है। ठीक है? इनको 2 दफा इनकम आ गई है। अब जब तीसरी दफा इनकम आएगी तो ये इनका रिसाइकल हो जाएगा, और ये 26 सर्कल इनके पूरे हो जाएंगे। ठीक है? इस तरीके से अब यहाँ पे स्लॉट एक्टिवेट करने का फायदा क्या होता है? स्लॉट एक्टिवेट करने का फायदा ये होता है कि आपकी जो डाउन लाइन है, वो ये ना हो कि वो आपसे ज्यादा स्लॉट अपनी अपग्रेड कर ले, और फिर उसके नतीजे में आपसे क्या हो। ये देखें, ये जो सर्कल है ना, ये इसी वजह से है कि इनकी डाउन लाइन ने इनको क्रॉस कर दिया है। यानी इस बंदे में, इस आईडी में इतनी एबिलिटी नहीं थी कि ये अपनी डाउन लाइन को संभाल सके या अपनी डाउन लाइन से ज्यादा काम कर सके। ठीक है? तो इसकी डाउन लाइन ने ज्यादा काम किया और इसको क्रॉस कर दिया, चले गए ऊपर। ये देखे, ये भी ऐसे ही है। ठीक है? इसके थोड़ा सा और जाएंगे तो ये भी ऐसा ही है, और थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो ये देखें भाई, इसकी जो डाउन लाइन है उसने कमाल किया हुआ है। यानी वो बड़ा काम करने वाला वो डाउन लाइन है इसका, और इसने कोई काम नहीं किया हो, यानी उसको सबको क्रॉस कर दिया उसने। तो आपने ये गलती नहीं करनी, आपने अपनी अप लाइन के साथ चलना है और अपनी डाउन लाइन से ज्यादा काम करना है, ताकि आपकी डाउन लाइन आपको क्रॉस ना कर सके। और ये क्रॉस कर देते हैं, ये आपका नुकसान होता है। तो ये चीज है, यानी ये नहीं है कि इस बिजनेस में सिर्फ फायदा ही फायदा है, इसमें नुकसान भी है। यानी आप स्लॉट एक्टिवेट करके ये नहीं है कि छोड़ दें, टीम को लगा के इसमें तो आप छोड़ दें, नहीं, फिर आपका नुकसान है।
जब ये देखें, ये नुकसान आपके सामने, ये नुकसान इसमें होते हैं, ठीक है। जब आप इसमें एक्टिव होते हैं और इसमें काम करते हैं तो फिर आपका क्या लेवल होता है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखते हैं यहाँ पे, अगर आपके सामने ये आईडी शो हो रही है, एक मिनट, ये गालबन थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है तो ये ग्लिच हो रहा है, इस वजह से ये ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसकी आईडी खोल लेते हैं फिर अपनी अपलाइन में, यहाँ पे तो ये देखें जो काम करते हैं उनकी ये सिचुएशन होती है। ये थोड़ा सा इंटरनेट इशू है जिसकी वजह से ये आईडी जो है ना वो बार बार ग्लिच हो रही है। ये देखिए जो काम करने वाले होते हैं उनके डाउनलाइन इनको क्रॉस नहीं करते बल्कि अच्छी इनकम भी कमाते हैं, टीम भी बनाते हैं और डायरेक्ट भी लगाते हैं, प्रॉफिट भी कमाते हैं डेली बेस पे। और इसमें जो है ना स्लॉट भी अपनी बड़ी एक्टिवेट कर लेते हैं। बड़ी स्लॉट के बड़े फायदे, एक्स3 से कितनी अर्निंग कर ली है, $6075। ये देखिए $4880। ये देखिए यहाँ पे ना कुछ लोग कहते हैं एक्स3 का क्या फायदा है। आप देखें मेरी 400-500 स्लॉट देख लें, यहाँ पे 4 BNB, 2869 BNB, 2551 BNB और 4880 BUSD और 6075 BUSD। देखिए सबसे ज्यादा जो मेरी इनकम है ना वो एक्स3 में है। एक्स3 बहुत पावरफुल स्लॉट है, इसको आप जितनी ज्यादा स्लॉट एक्टिवेट करेंगे आपको उतना ही ज्यादा और 100% प्रॉफिट मिलने का आपको चांस होता है। यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के सवाल आते हैं कि यहाँ पे आपने करना क्या है, यानी यानी मैंने इसमें करना क्या है। तो उसको आप सिंपल ये कहा करें, देखिए जैसे बिटकॉइन जैसे स्टार्ट में आया था ना, तो बिटकॉइन ने क्या किया था, बिटकॉइन ने नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए अपनी डॉलर अपनी करेंसी की, अपनी क्रिप्टो करेंसी यानी टोकन की प्रमोशन और मार्केटिंग की थी। और आज देखिए उसकी वैल्यू क्या है, कहाँ तक पहुंच गया वो, लाखों तक पहुंच गया। यानी अभी भी अगर देखें तो बिटकॉइन का रेट क्या है, अभी अभी आपके सामने लाइव देख लेते हैं कि बिटकॉइन का रेट क्या है। तो बिटकॉइन ने ऐसे ही किया था, नेटवर्किंग के जरिए उसने जो है ना वो अपनी प्रमोशन और मार्केटिंग की। आज देखें 85 लाख रुपए का, 85,36,000 का एक कॉइन है सर। एक कॉइन आपने परचेज करना है तो आपको 85,36,414 रुपए पे करने पड़ेंगे। ये वैल्यू है, ये वही बिटकॉइन है। जब ये 2008 में आया था तो इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 100-150 रुपए थी, ठीक है। ये देखें अभी आपको दिखाते हैं, विद प्रूफ आपको दिखाते हैं। अगर यहाँ पे गूगल पे जाएं और गूगल पे जाएं, BTC रेट वाज इन 2008 इन पाकिस्तान, PKR, ये आप लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये तो अभी के आज का रेट बता रहा है, ठीक है। ये रेट था आपके सामने, क्या रेट चल रहा था सर। इस पे एक वीडियो भी मैंने डिटेल से बनाई थी, ये सही वेबसाइट नहीं। तकरीबन 150 रुपये रेट था इसका ना, 150 रुपये रेट था। और ये अभी का रेट देखें तो आपके सामने कहाँ तक ये पहुंच गया हुआ है। तो ये देखें गालबन ये है 35 PKR शायद, तो ये रेट था। अभी देखें बिटकॉइन कहाँ तक चला गया। तो हमने यहाँ पे क्या करना होता है, हमने BUSD जो कि क्रिप्टो की ही एक शाख है और क्रिप्टो की तरह ही काम करता है, और उसकी हमने मार्केटिंग और प्रमोशन करना है। और उसी के सिलसिले में हमें जो है ना यहाँ पे इनकम मिलती है। जितनी हम मार्केटिंग करते हैं टीम वर्क के साथ और उतना ही हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। अब वो कहते हैं कि चलो ठीक है हमने तो टीम बना ली, लेकिन हमारी टीम ने क्या करना है। तो भाई जो आपने किया वही आपकी टीम ने करना है, उसने भी अपनी टीम बनानी है, अपना नेटवर्क बनाना है और BUSD की प्रमोशन और मार्केटिंग करनी है। अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि जो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी है इसमें बिजनेस करना हराम है। ये कई फतवे हैं जी इसमें बिजनेस करना हराम है। भाई बिल्कुल हराम होगा, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ मुफ्तियां कराम ने उसको हलाल कहा है, कुछ ने हराम कहा है। लेकिन जिन्होंने हराम कहा है वो उस सूरत में कहा है कि जो लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं, यानी परचेज कर लिया, जब रेट बढ़ा तो उसको सेल कर दिया, अब सेल जब बढ़ा तो उसको सेल कर दिया, जब कम हुआ तो उसको परचेज कर लिया। इस सिलसिले में मुफ्तियान कराम ने इसको हराम कहा हुआ है, लेकिन कुछ ने इसको भी हलाल कहा हुआ है। लेकिन उसकी बहस में हमने नहीं जाना, हम इस पे ट्रेडिंग नहीं करते। हम इसका रेट बढ़े, इसका रेट कम हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली हमारा इसका काम है सिर्फ इसकी मार्केटिंग का, ठीक है। सिर्फ मार्केटिंग का इसका काम है। ना हमें फर्क पड़ता है इसके बढ़ने से, ना हमें फर्क पड़ता है इसके कम होने से। हमें फर्क पड़ता है हमारी टीम के काम करने से। और हमारी टीम जितनी ज्यादा काम करती है, जितनी ज्यादा हमें
यहाँ पे डॉलर की मार्केटिंग कर लेते हैं, उतना ही हमें प्रॉफिट मिलता है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल आता है कि यहाँ पे जो हमने डॉलर लगाते हैं, क्या ये तो नहीं है कि कंपनी भाग जाएगी और हमारे पैसे डूब जाएंगे? भाई कभी नहीं भाग सकती कंपनी। क्यों? क्योंकि सर एक बैंक बिल्कुल खाली पड़ा है और एक बैंक बिल्कुल भरा पड़ा है, यानी इसमें करोड़ों में पड़े हैं, दोनों में से भागेगा कौन? डेफिनेटली वही बैंक भागता है जिसमें पैसे पड़े होते हैं। जो अमीर होता है वही स्कैम करके भागता है। तो यहाँ पे वो बैंक कभी नहीं भाग सकता जिसमें पैसे नहीं पड़े हुए, जिसमें मतलब जरूरत के पैसे पड़े, एक्स्ट्रा पैसे नहीं पड़े। तो इसी तरीके से अब फोर्सेज में क्या होता है, जैसे ही ये देखें मैं आपको अभी दिखाता हूँ अपना ट्रस्ट वॉलेट। जैसे ही यहाँ पे आपको वेबसाइट पे इनकम आती है, तो ये देखें अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। मेरा ख्याल है प्लस इसमें हो गए हुए हैं। तो अभी अभी मुझे 5, हाँ बिल्कुल प्लस हो गए मैं 39 थे यहाँ पे ना। तो यहाँ पे जैसे ही आपकी जो इनकम आती है वेबसाइट पे, वो फौरी आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाती है और 1 सेकंड में विड्रॉ आ जाती है, 1 सेकंड में। ठीक है, 1 सेकंड में विड्रॉ आ जाती है। इसका मतलब है कि फोर्सेज के सिस्टम में आपका 1 रुपया भी स्टे नहीं करता, 1 रुपया भी वहां पे आपका रुकता नहीं है, जिसकी वजह क्या होती है कि यहाँ पे सिस्टम भाग नहीं सकता। चले एक और मिसाल लेते हैं, चले मिसाल है वो स्कैम कर भी ले, लेकिन कैसे करेगा? उसको चला ही नहीं को रहा। देखिए गाड़ी एक तो रोबोट चलाते हैं, रोबोट आजकल गाड़ी अब्रॉड में काफी गाड़ियां हैं जो कि बोर्ड बेस हैं, बोर्ड चला रहे हैं, उसको बोर्ड चलते हैं। कभी ऐसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है जो बोर्ड चलाता है ऑटोमेटिकली चल रही है? नहीं, क्योंकि ना बोर्ड को नींद आनी है, ना बोर्ड ने गफलत बरतनी है, ना बोर्ड के दिल में कोई लालच आनी है। हमेशा एक्सीडेंट उसका होगा जो कोई इंसान चला रहा है, कोई ड्राइवर चला रहा है, ठीक है, उसको नींद भी आ सकती है, वो गफलत भी बरत सकता है, वो शोखियां मारते हुए भी कहीं ठोक सकता है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं, लेकिन जो सिस्टम ऑटोमेटिकली चलता है उसमें स्कैम के ना होने के चांस, मतलब बल्कि हो ही नहीं सकता। तो ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज होने का मतलब है कि इसको किसी ने बनाया जरूर है, लेकिन इसका कोई मालिक नहीं है, इसको कुछ चला नहीं रहा है, इसके डेवलपर जरूर है, लेकिन इसको बंद नहीं कर सकते, इसको अपग्रेड जरूर कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा अगर बात करें इसके स्कैम की, तो इसका कोई चांस नहीं है, 1000 में से नहीं, बल्कि लाख में से भी नहीं, 10 लाख में से भी नहीं, करोड़ में से भी कोई 1% भी चांस नहीं है कि इसमें स्कैम हो। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे कोडिंग है, और जो सिस्टम ब्लॉकचेन पे कोडिंग हो जाता है और वो कभी भी स्कैम नहीं कर सकता। अच्छा चलिए आपसे को पूछता है, आपने तो ये कह दिया कि ये ब्लॉकचेन पे कोडिंग है, अब आपके पास क्या प्रूफ है ये ब्लॉकचेन पे कोडिंग है? तो वहां पे ना कुछ लोग वहां पे रुक जाते हैं कि यार मेरे पास तो, मुझे तो पता ही नहीं है कि ये ब्लॉकचेन पे कोडिंग है भी है कि नहीं, यही तो मैंने ट्रेनिंग में सुना था, ब्लॉकचेन पे कोडिंग है, ब्लॉकचेन पे, यही सुन सुन के तो मैं यहाँ तक आया हूँ। चले अब आपको बताते हैं कि ये ब्लॉकचेन पे कोडिंग कैसे है। यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट पे जाना है, अपने पेज पे जाना है, वेब पेज जो आपका फोर्सेज का है उस पर आपने जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद ना आप यहाँ पे देखें, चले मैं आईडी ही खोल लेता हूँ अपनी ना, आईडी खोल लेता हूँ, कुछ तरीके से समझ आ जाएगी। 441182 ये आईडी है मेरी। और यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखें ये है कॉन्ट्रैक्ट्स, जो आपके फोर्सेज के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जो सिस्टम ब्लॉकचेन पे कोडिंग होता है ना, उसके स्मार्ट, वो काम करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए। तो ये देखें यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, BUSD के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। यहाँ पे अगर हम किसी पे क्लिक कर लें, यहाँ पे क्लिक करते हैं, चले X3 X4 पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे ये देखें, ठीक है, ये ये हमारे पास जो हमारा ब्लॉकचेन है, ये देखिए यहाँ पे इसका बैलेंस कितना है, BNB में बैलेंस कितना है, 0 है। ठीक है, और यहाँ पे BNB वैल्यू 0 है। ठीक है, इसका मतलब है इसके सिस्टम में कोई पैसा, कोई 1 रुपया भी रुका नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इधर करते हैं, तो ये देखिए जितनी भी इसकी ट्रांजेक्शन हुई है वो ये है। ठीक है, ये ब्लॉकचेन पे कोडिंग है, और ये आपको एक प्रूफ भी आपको ये मिल चुका है। ठीक है, ये ऐसे आप उसको बता सकते हैं। दूसरा, आप कैसे इसको बता सकते हैं, ये देखिए अभी इसकी एक गेम भी लॉन्च हो रही है, जो कि इस पे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम है, ब्लॉक चेन पे कोडिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह आप सबके पेज पे वो आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे हम देखते हैं कि आगे एक और है हमारे पास, यहाँ पे एक्स देख लेते हैं ना, एक्स देख लेते हैं, इसका ये भी ब्लॉक चेन पे कोडिंग है। और ये भी देखें आपके सामने 23 सेकंड पहले इसकी ट्रांजेक्शन हुई है, और वो सारी की सारी जो है ना, वो ये आपके सामने ये ब्लॉकचेन की ट्रांजेक्शन आ रही है। एक्स गोल्ड देख लेते हैं, इसका भी ऐसा ही है। तो आप नीचे जाएंगे तो सारी ट्रांजेक्शन आपके सामने ऐसे ही शो हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉकचेन पे आपको प्रूफ मिलता है कि ब्लॉकचेन पे कोडिंग है। और जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं आप उसको फौरी देख सकते हैं। ये देखें, जो ट्रांजेक्शन होती है वो नीचे आपके सामने शो हो रही होती है। ये देखें 2 मिनट पहले इसको आप खोल लें, 15 15 ये
15 अच्छा, इसी तरीके से की आईडी मेरे साथ ज्वाइन हुई है ना अभी, तो वही मैं देख रहा था। तो ये देखिए, ये मेंबर है, मेरा ख्याल है इसने आज ही ज्वाइनिंग की है और आज इसके साथ एक ज्वाइनिंग हो गई है। तो इसी तरीके से देखें, एक ही दिन में इसको नॉन वर्किंग भी आ गए हैं और इसने एक ज्वाइनिंग भी करवा ली है। ये चीज इसने इन्वेस्टमेंट की होगी। हाँ बिल्कुल। तो इसी तरीके से ना ये यहाँ पे आप किसी की भी कोई भी आईडी दे सकते हैं। तो ये ब्लॉकचेन पे कोडिंग होने का मतलब है। अब यहाँ पे कोई आपको कोई ये सवाल कर देता है कि चलें जी हमने ज्वाइनिंग कर ली, तो जो हमने डॉलर ऐड किए हैं तो हम कभी भी विड्रा कर सकते हैं। तो उसका जवाब होता है नहीं। उसकी वजह ये है कि जब आपने ज्वाइनिंग की तो आपको $5 वाला X3 मिल गया और $5 वाला X4 मिल गया। ठीक है, X4 $5 का है, X3 भी $5 का है। $5 के तो आपने 2 स्लॉट बाय कर ली। तो जब आपने बाय कर ली तो डेफिनेटली जिसके रेफरेंस आपने बाय किए हैं तो वो उसको चला जाएगा, तो वो नॉन रिफंडेबल होता है। हाँ, आपने जिसके साथ काम किया उसके काम करने से और उसकी टीम के काम करने से आपको $15 इन रिटर्न मिलते ही मिलते हैं। आज मिल जाए, कल मिल जाए, परसों मिल जाए, अगले हफ्ते मिल जाए, महीने बाद मिल जाए, मिलेंगे जरूर। किसी को जल्दी मिल जाते हैं, किसी को जरा लेट मिलते हैं। डिपेंड करता है कि वो जिसके साथ रिसाइकल हुआ है वो कैसा काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इतनी इनकम गई है कि उनके जो स्लॉट ही फ्रीज हो गई है। ठीक है, और कुछ किसी को जो है ना वो एक एक दो दो महीने नहीं आए होते। तो यहाँ पे जो आपकी इनकम है वो रिटर्न अब यहाँ पे कुछ सवाल पैदा होता है। लोग आपसे कहेंगे अगर ये रिटर्न करते हैं तो लगवाते क्यों हैं? तो भाई ये तो नहीं ना हो सकता कि आपको घर बैठे फ्री में बिजनेस शुरू कर दिया जाए और आपके झोले में डॉलर गिरते जाएं और आप डॉलर मैन बन जाए। ये नहीं हो सकता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, मेहनत करनी है तभी कामें मिलती है ना। तो इसलिए आपको नो पेन नो गेम, यानी जिस बंदे ने मेहनत नहीं करनी। अब देखें क्रिकेटर है ना, अब जैसे इंडिया का क्रिकेटर है विराट कोहली, उसके बारे में कहते हैं कि वो इतनी प्रैक्टिस करता है कि बाकी जो उसके कुलीग हैं वो परेशान हो जाते हैं कि यार इतनी प्रैक्टिस करता है, इतना दौड़ता। अब नाम भी उसी का है पे, बाकी क्रिकेटर्स का नाम क्यों नहीं है? बाबर आजम का नाम क्यों है? वो भी ऐसा ही है, बड़ी मेहनत करता है बंदा, बहुत मेहनत करता है, प्रैक्टिस बहुत करते हैं। तो इसीलिए इनकी जो है वो फिटनेस भी बड़ी अच्छी है और गेम भी बड़ी अच्छी है। अब इनकी निस्बत आप किसी और क्रिकेटर को देख ले, उनकी गेम क्यों नहीं है? वो सिलेक्ट ही नहीं हो पाते, क्रिकेट में जा ही नहीं सकते, जाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है भाई, जो मेहनत करेगा वो आगे जाता है, जो मेहनत नहीं करेगा वो खुद भी बातें लोगों की सुनता है, फिर वो एक वक्त आता है वो उनके साथ मिलकर दूसरों को जो है ना वो बातें करने लग जाता है। जो कव्वल का फूल होता है ना वो हमेशा कीचड़ में उगता है। तो यहाँ पे जो आपके कंपोनेंट ओपोनेंट्स है ना, जो आपके इस वक्त समझ ले कि एनिमी तो नहीं उनको कह सकते, लेकिन जो है ना वो आपके जो ओपोनेंट है वो इस वक्त जो है ना वो एक कीचड़ का ही रोल अदा कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला एक वक्त आना है, आपने उन्हीं में से जो अब जब उभरना है, आपने ही गाड़ी में आना है, आपने ही अच्छे मोबाइल यूज करने हैं और आपने ही इंशाल्लाह ताला एक देखें, एक चीज मुझे अच्छे तरीके से पता है, कभी भी ऐसा बंदा अपनी शेयरिंग करे और उसकी शेयरिंग में कभी भी वो मजा नहीं हो सकता जो कहीं मैंने ज्वाइन किया, मैंने 10 बंदों को कहा वो आगे, मैंने 20 बंदों को कहा वो आगे, मैंने टीम को गाइड किया वो आगे बढ़ते गए, मैंने स्लॉट अपग्रेड की उन्होंने भी कर ली। तो ऐसे बंदे की शेयरिंग से आपको कुछ सीखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई, बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपने कामयाब होना है तो एक अच्छी शेयरिंग के साथ हो। ये नहीं है कि आप आए और 10 बंदों को ज्वाइन करा वो चलते गए, आप बैठ के स्पून चखाते गए। ऐसे बंदे की शेयरिंग का और ऐसे बंदे की कामयाबी का कोई मजा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। सर आपको जितने लोग इनकार करते हैं आप उसका नाम लिखें, उसका काम लिखें, उसका नंबर लिखें, लिखते जाए, उसकी वजह लिखें, इसने मुझे इनकार क्यों किया। लिखते जाए लिखते जाए, जो बंदा आपको इनकार करता है आप लिखते जाए, एक लिस्ट बन जाएगी। एक वक्त आएगा जब आपकी टीम बनेगी, आप उन्हीं को मैसेज करें कि ये देखो यार तुमने तो कहा था ये काम ही नहीं मैं कर सकता, ये तो तुमने तो कहा था ये भाग जाएगी दौड़ जाएगी, ये तो अभी तक काम कर रही है, तुमने तो कहा था इसमें टीम बनाना बड़ा मुश्किल है, तो ये तो टीम बन रही है, मैंने तो टीम बना ली है। तो वही लोग जो है ना, कुछ लोग तो शर्मिंदगी से रिप्लाई नहीं करेंगे और कुछ लोग कहेंगे हाँ यार ज्वाइन करवाओ। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये स्टे करने का काम है, स्टे करेंगे तो ही इंशाल्लाह कामयाबी समेटेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी अपनी यहाँ पे आपको शेयरिंग बताऊं, तो ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया काम और पहले ही दिन इनकम करना शुरू कर दिया। नहीं भाई, मैं भी एक दिन आपके सामने जीरो पे था। दिखाता हूँ आपको स्क्रीनशॉट, शायद ये ना हो कि आप कहेंगे पता नहीं सर जो है वो शायद वैसे ही बता रहे हैं कि मैं ये जीरो पे थे। ये देखें, ये बंदा, इस बंदे को शुरू से लेके मैं गाइड कर रहा हूँ, लेकिन वो कहता है ना वो
कुछ लोग जो होते हैं ना वो, उनको समझ नहीं आती चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये उन लोगों में से ही है। तो लेकिन बहरहाल खैर छोड़ें इसको, हमारा काम है कुछ आपको अभी फिलहाल थोड़ा सा गाइड करना। ये देखें, जब मैंने स्टार्ट किया तो ये देखें, ये मेरी आईडी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने डॉलर्स हैं। माशाल्लाह भरा पड़ा मेरा अकाउंट जीरो जीरो से। तो ये जो जीरो है ना, ये आपकी शख्सियत को भी फिलहाल जीरो पे रखते हैं। ठीक है, ये हर बंदा जो है ना वो दौड़ में यहाँ पे हिस्सा जरूर लेता है। कैसे? ज्वाइनिंग करके। मैंने भी ज्वाइनिंग की और मैंने इस दौड़ में हिस्सा ले लिया। मेरे से पहले बहुत से लोग से जो इसमें से लाखों कमा रहे थे, मुझे बड़ों ने कहा यार इसमें जो पहले ज्वाइन कर लेता है वो कामयाब होता है, जो बाद में जाता है वो तो नहीं कामयाब हो पाता, उसके तो पैसे फंस जाते हैं। ये देखें, मैं सिफर में था उस वक्त भी, सर शिदार साहब लाखों में कमा रहे थे, अमतज कल्लू साहब भी लाखों पे कमा रहे थे, और बहुत से लीडर हैं जो कि लाखों रुपए कमा रहे थे। ठीक है, देखिए मेरा अभी स्टार्ट था, मेरा भी जीरो, मैं भी जीरो पे था, लेकिन मैंने काम किया, मेहनत की, स्ट्रगल की, और इस लेवल पे ना, ये जो अभी लेवल है, ये जो लेवल आपका जीरो वाला बता रहा हूँ, इस लेवल पे मेरे पास जो मोबाइल था ना वो एलजी का था, और एलजी भी ऐसा था, जब मैं मार्केट में जाकर उसका मॉडल बताता था वो मुंह ही उधर कर लेते थे, यानी उसका स्पेयर पार्ट जो थे वो है ही नहीं थे ये मार्केट में अवेलेबल। और बाइक मेरे पास ऐसी थी कि मैं, एक दिन मुझे जरूरत पड़ गई पैसों की, तो मैं उसको बेचने गया, तो जो शॉपकीपर था उसने कहा 5,000 रुपये दूंगा, यानी ऐसी माशाल्लाह मेरे पास हैवी बाइक थी। तो इतने हालात खराब थे, यानी वो जो मोबाइल था वो भी 4-5 दफा चार्ज करना पड़ता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 to 5 स्पेशल एडिशन इसी से लिया हुआ, और 2 प्लॉट बना लिए हुए। अभी मेरे पास जो ये मोबाइल जिसे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये नोट 20 है, यानी 1,80,000 का तो यही मोबाइल है। और एक और मेरे पास मोबाइल है आईफोन 14 प्रो मैक्स। ठीक है, तो ये सारा कुछ कहाँ से लिया मैंने, ये सारा कुछ कहाँ से लिया? कोई और प्लेटफॉर्म है मेरे पास? अगर मिसाल के तौर पे मैं नहीं करता फोर्स, यहाँ पे मैं फोर्सेस नहीं करता, तो ये देखें, ये मेरे पास मोबाइल है आईफोन 14 प्रो मैक्स, और ये सर शहजाद साहब की तस्वीर है। तो ये सारा कुछ जितना भी कुछ मैंने लिया यहाँ से, ये सारा कुछ लिया है ये फोर्स शेयर की इनकम से। ऐसा नहीं हो सकता कि ये फोर्स यार मैं यहाँ से परचेज कर सकूं, तो बहुत मुश्किल है ना। बल्कि मैं तो कहूंगा कि नामुमकिन है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा इस मुश्किल दौर में आप कोई काम करें, जॉब करें या कोई छोटा मोटा बिजनेस करें, तो आप इस लेवल तक पहुंच सके। यानी मोबाइल जो मेरे पास है वही 7 लाख के मोबाइल है, बाकी तो दूर की बात है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कुछ यहाँ से बनाया, आप भी बनाएंगे। लेकिन जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो बहुत से लोग थे जिन्होंने इनकार किया। लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, सारा कुछ लिखा हुआ है, लिस्टें बना बना के मैंने सफ़ों पे भी लिखा हुआ है उन लोगों के नाम जिन्होंने इनकार किया था। और फिर उन लोगों को दिखाया, उन लोगों को बताया कि भाई जिसको आप इम्पॉसिबल कह रहे थे, मैंने इसको पॉसिबल करके दिखा दिया। आपने कहा था टीम नहीं बन सकती, ये देखो टीम। आपने कहा था इतनी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता, भाई मैं इससे पहले एक सिस्टम में था जिसका नाम टाइम्स है ना, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, उसमें जो ज्वाइनिंग होती थी वो 40,000 रुपए के साथ होती थी, और वहां पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े अच्छे लेवल पे था। और ये तो इन्वेस्टमेंट ही कुछ नहीं है, सिर्फ 4,300 200 इन्वेस्टमेंट है, 10 11 डॉलर है और BNB है, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे। बहुत सी ऐसी कंपनी है जिनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लाखों में है, लेकिन वो माशाल्लाह काम भी बड़ा फिर भी अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ज़हन का फतूर है कि जी डॉलर महंगा हो गया तो हमारी ज्वाइनिंग महंगी हो जाएगी, फिर ज्वाइन कोई नहीं करेगा। नहीं भाई, बेशुमार ऐसे लोग हैं जो भी इंतजार में हैं कि कोई आए और हमें को प्लेटफॉर्म का बताए। अभी मुझे एक मैसेज आया सुबह, कहते सर मुझे इस बिजनेस का बताइए, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट की टेंशन नहीं है, मुझे पता है इन्वेस्टमेंट करूंगा तो ही मैं कमा पाऊंगा। तो ये एक आपकी सोच है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो ज्वाइनिंग, भाई इन्वेस्टमेंट चाहे 10,000 भी क्यों ना हो, यहाँ पे काम हमारा ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। ठीक है, बस ये है कि आपने टिके रहना है, अकरा नहीं, थकना नहीं, चकरा नहीं। तीन चीजें जो है ना वो, अकरा नहीं, थकना नहीं तो चकरा नहीं। दो वादे चाहिए। क्या वादे चाहिए? एक तो डेली बेस पे सेशन है आपने अटेंड करना है, और दूसरा आपने स्किप नहीं करना किसी सूरत भी। काम है, काम नहीं है, कोई इकरार करता है, कोई इनकार करता है, जो इनकार करता है उसको आप थोड़ा दूर करें। ये ज़हन में रखें कि ये मेरी शेयरिंग बन रही है। ठीक है, शेयरिंग बन रही है। इस दुनिया में आप किसी भी कामयाब इंसान की स्टोरी उठा के देखें, और इतनी दर्दनाक होगी कि आपकी रूह कांप जाएगी। आप देखें कि एक जो वो कमांडो फिल्में बनाता है हॉलीवुड की, क्या नाम है उसका, वो काफी वो बिल्डर टाइप है ना वो, कमांडो उसकी फिल्म है, कमांडो आप सर्च करेंगे आपके सामने वो आ जाएगा। उसकी शेयरिंग उठा के पढ़े भाई, रूह कांप जाएगी, इतनी मुश्किलात उसने देखी हैं। कर्नल सैंडर्स KFC का मालिक जो है, वो रैम्बो, रैम्बो है शायद ना, हॉलीवुड में जो है, नहीं वो नहीं है,
रैम्बो है सर, रैम्बो है। तो उसकी आप स्टोरी पढ़ेंगे तो भाई आपकी रूह काम जाएगी। आप ये देखें केएफसी कर्नल सैंडर्स, केएफसी का मालिक जो है, इसकी स्टोरी उठा के देखें भाई, यकीन करें आप कहेंगे फोर्सेज में तो कोई काम ही नहीं है, तो बड़ा आसान काम है। गौरमे का जो मालिक है उसकी हिस्ट्री उठा ले, एमसी बैंक का मालिक है उसकी हिस्ट्री उठा ले, मलिक रियाज जो है वो उनकी हिस्ट्री उठा के देख लें। भाईजान ये वो लोग हैं जो अभी आपको लगता है कि बड़ा पैसा कमा रहे हैं, इनके हाथों के छाले नहीं आपने देखे, इनके पैरों के जो छाले वो नहीं आपने देखे, इन्होंने कितना बुरा वक्त देखा ये नहीं आपने, अभी आपको पता ही नहीं है। इनकी स्टोरीज उठा के देखें, फिर इंशाल्लाह ताला आपको समझ आएगी कि फोर्सेज क्या है और बाकी प्लेटफॉर्म क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए सेशन बड़ा कारामा साबित होगा, जहाँ पे कोई एक मेंबर काइंडली कि एक मेंबर अपना माइक अनम्यूट करे और अगर कोई सवाल है तो वो कर दे। मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूँ, जिसका कोई सवाल है पूरे सेशन के लिहाज से यहाँ पे सवाल है तो वो हैंड रेज करे। जी सर इजाज टीम वॉरियर, आपका आपको अनम्यूट की कमांड भेजी, जल्दी से बताएं क्या आपका सवाल है। मलाइका टीम जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। हेलो जी सर बताइएगा। सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही सर, बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा सवाल तो कोई नहीं, माशाल्लाह सेशन जो ना बहुत ज़बरदस्त, दिल को खुशी हुई, यकीन करें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा। मैं रिव्यू देना था ये, तो यकीन करें दिल खुश कर दिया आपने, बहुत अच्छे सेशन है। बहुत शुक्रिया जी मिस मलाइका। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ प्रॉपर है? बिल्कुल प्रॉपर है सर, बताएं। सर देखें, जैसे कि आप ना मतलब आपने वो आईडी दिखाई, पता नहीं आमिर शायद, ठीक है, आप उस क्लाइंट को डील मतलब कि उसको हर रोज जो है ना आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वही स्क्रीनशॉट्स वगैरह। तो सर देखें, अब मतलब ठीक है आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको रिस्पॉन्स करता है या नहीं करता है, या कभी कर देता है वो तो चले उस पर्सन। तो सर देखिए ना, अब मतलब अगर कोई हमारा ऐसे डायरेक्ट पार्टनर हो, हमारी टीम का पार्टनर हो, हम उसको इसी तरह से लेके चले और वो हमें आगे से पर्सन ये बोले अकड़ के कि भाई तुम मुझे ये रोज रोज सेंड करते हो, मैं नहीं करना। तो सर अब हमें मतलब कि ये तो फिर हमारी यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट गिर जाती है, तो हमें फिर उसको छोड़ देना चाहिए मेरे ख्याल में। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये देखें इस बंदे ने मेरे साथ सिर्फ ज्वाइनिंग की है और काम नहीं किया, और उसके बावजूद ये अभी अभी उसको मैसेज किया है 9:30 बजे ना, ये ट्रेनिंग का। मैं डेली उसको मैसेज करता हूँ, ये मेरा अच्छा दोस्त है। और अगर थोड़ा सा ऊपर जाऊँ तो उसने मुझे इतनी इतनी गंदी गालें निकाली हुई हैं, मैं दिखाने वाली भी नहीं है, मैं दिखाऊंगा भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद मैं क्यों, क्योंकि मैंने जब इसको ज्वाइनिंग करवानी थी ना, तो मैंने, आप भी यही कहते हैं, मैं भी यही कहता हूँ, क्या कहते हैं हम लोग, आप कहते हैं कि मैं आपको साथ लेके चलूंगा, आपको टीच एंड ट्रेन करूंगा, आपको गाइड करूंगा। तो ये हम मुझसे वादा करते हैं। ये देखें मेरे डायरेक्ट पार्टनर जितने भी हैं वो सारे के सारे इसमें हैं, चाहे वो, ये तो अदर टीम है, ये जितने भी मेरे यहाँ डायरेक्ट पार्टनर्स हैं